राजस्थान में कुछ ऐसे वीडियोज आए हैं कि बांध के रखा हुआ है, कुछ एक है कि काफी वर्षों से बस ऐसे ही है, मलंग है, वो अपने आप में ही है, एग्रेसिव हो जाते हैं, किसी को मार देते हैं, ऐसा कुछ। हाँ, ये सिजोफ्रेनिया के ये लक्षण है। सिजोफ्रेनिया के लक्षण होते हैं। उनको जैसे कानों में जो आवाजें आ रही हैं, वो उन आवाजों से बात करते रहते हैं। तो अपने हाँ। बाहर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि वो खुद बैठे बैठे अपने आप से बात कर रहे अब हैं। जैसे थोड़े दिनों पहले एक वेब सीरीज आई थी, आई थिंक मिस्ट्री करी, हाँ और उसमें जो वो कैरेक्टर है कुछ गंदा होता है हाँ तो उनको बड़ी इरिटेशन होती है, कुछ जो अनअरेंज्ड दिखता है हाँ। उसको अरेंज करते हैं प्रॉपर सिमेट्री में। उसमें तो जो दिखाया गया तो वो ओसीडी के। एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं हाँ, मुझसे, अगर है जैसे ना। किसी बच्चे से आप फोन छीन रहे हैं हाँ, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने गुस्सा लगता करेंगे। है। वो भी एक कहीं ना कहीं कि आपको इंडिकेट करता है कि बच्चे को डिजिटल एडिक्शन है, आपको हेल्प लेनी चाहिए। एडिक्टेड हो गया है बच्चा, हाँ, है ना। मुझे कैसे पता चलेगा कोई कि ये डिप्रेशन में है। कई बार वो ऐसे स्टेटमेंट भी देता है कि आगे कुछ अच्छा नहीं होगा, सब चीजें खराब हो गई, मैं तो यूजलेस हूँ। होपलेस हो जाना अपने हाँ, आप में ही। हाँ, होपलेस हाँ, वर्थलेस के कई स्टेटमेंट देता है। हाँ। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में मानसिक परेशानियों से ज्यादातर लोग परेशान हैं। स्ट्रेस हो गया है, एंजाइटी हो गई, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम जो पता भी नहीं होती ये है क्या। इन्हीं पे चर्चा के लिए मेरे साथ में डॉक्टर विकास ढाका है। ये साइकेट्रिस्ट है, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पे स्पेशलिस्ट है। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू। एज ए साइकेट्रिस्ट आप किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं। साइकेट्रिस्ट बेसिकली 3 तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं। हम्म, पहला मानसिक बीमारियां। मानसिक बीमारियों की बात करें तो उसमें डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओसीडी की समस्या है, हम्म, स्ट्रेस से रिलेटेड बीमारियां हैं। ये हम्म, सारी मानसिक बीमारियां। दूसरा डी एडिक्शन या नशा मुक्ति से संबंधित। हम्म, अगर कोई इंसान नशा करता है तो उसका इलाज भी साइकेट्रिस्ट करते हैं। तीसरा सेक्स से संबंधित बीमारियां जैसे शीघ्र पतन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, हम्म, मास्टरबेशन से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स होते हैं। इन सारी हम्म, चीजों को करेक्ट करना या इन सारी चीजों का समाधान करना ये साइकेट्रिस्ट करते हैं। हम्म, तो बेसिकली 3 तरह की मानसिक बीमारी, हम्म, डी एडिक्शन या नशा मुक्ति से संबंधित, और हम्म। तीसरा सेक्सुअल बीमारियों का सेक्सुअल इलाज। डिसऑर्डर्स हो जो होते हैं, उनसे जुड़ी समस्या होंगे। तो उन सब पे हम लोग चर्चा शुरू कर देते हैं अपनी। तो मुझे सबसे पहले तो आप डिप्रेशन समझाइए कि एक्चुअल में डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन के जैसे सबसे पहले लक्षण की बात करें तो हम्म, डिप्रेशन के पेशेंट्स में कुछ कुछ लक्षण होते हैं। जैसे हम्म, उसका मन पूरे टाइम उदास रहेगा, हम्म, पहला। दूसरा, उसको कोई काम में मजा नहीं आएगा, जैसे उसको हम्म, बातचीत करने में मजा नहीं आ रहा है, काम करने में कोई मजा नहीं आ रहा है। हम्म, उसके पूरे दिन थकान रहती है, थोड़ा सा काम किया उसको हम्म, थकान हो जाएगी। हम्म, उसके खाने के पीने के उनमें चेंजेस होने लगते हैं। कई बार भूख बहुत कम हो जाती है, कुछ केसेस में भूख बढ़ जाती है। हम्म, उनकी नींद की समस्याएं हो सकती है, जैसे नींद हम्म। कम होना या नींद ज्यादा होना। ज्यादा आना। कुछ हाँ, लोगों को फ्यूचर को लेके ऐसे विचार आते हैं कि मेरा तो आगे का फ्यूचर खराब हो गया, वो होपलेस हो जाते हैं। हाँ, कई हाँ। बार खुद को वो गिल्टी महसूस करने लगते हैं। कई बार कंसंट्रेशन नहीं बनती, कुछ काम कर रहे हैं उसमें लंबे टाइम तक कंसंट्रेट नहीं कर कॉन्सेंट्रेट नहीं पाएंगे। कर पा रहे, उनका ध्यान ही नहीं दे ध्यान पा रहे। उनका हाँ, ध्यान बार बार भटकता है। हाँ। कुछ लोगों को आत्महत्या के विचार आने लगते हैं या सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, खुद को नुकसान हम्म, पहुंचाने के विचार आने लगते हैं। ये सारे डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। और ये लक्षण ऐसे नहीं है कि 1 या 2 दिन तक है तो आप इसको डिप्रेशन बोल दोगे। ये हम्म। लक्षण कम से कम 2 सप्ताह तक होनी चाहिए। कम से कम 2 सप्ताह हाँ ये सारे लक्षण होने हाँ, चाहिए। इनमें से आगे क्राइटेरिया होते हैं कि माइल्ड अच्छा। डिप्रेशन के लिए इतने लक्षण है, मॉडरेट के लिए इतने लक्षण है, हम्म, सीवियर डिप्रेशन के लिए इतने लक्षण है। वो शायद एक आम इंसान के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये हम्म, जो जितने लक्षण है, हम्म, आप में से ये लक्षण है आपको और लंबे टाइम तक है, जैसे 2-3 सप्ताह तक हम्म। आप में ये लक्षण है, तो आपको तुरंत हेल्प लेनी चाहिए। अच्छा। हम्म, नहीं तो मुझे कैसे पता चले, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना सर कि है बंदा हम्म, डिप्रेशन में है और वो कुछ होने के बाद पता चलता है कि वो हम्म, काफी टाइम से डिप्रेशन में था। मैं कैसे पता लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कोई कि ये डिप्रेशन में है। कि अगर मान हाँ। लीजिए मेरा दोस्त ही डिप्रेशन में है, कई बार नहीं पता चलता। आप जैसे कोई इंसान या कोई फैमिली मेंबर डिप्रेशन में है तो आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ चीजें आपको मिलेंगी। जैसे हम्म, कुछ दिनों से वो उदास सा रहने लग गया, उसका चेहरा फीका फीका सा रहता है। हम्म, और पहले जैसे वो सोने के जगने के टाइम में आपको चेंज मिलेगा, जैसे हम्म, वो सुबह जल्दी उठ जाएगा, बेड पे ऐसे लेटा ही है। या हम्म, रात को सोने जा रहा है तो रात को नींद लेट आ रही है उसको, या हम्म, रात को बार बार नींद खुल रही है। हम्म। उसके खाने के पैटर्न में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा कि वो जैसे अच्छा। पहले मान लो 3 रोटी सुबह खा रहा था, 3 रात को खा रहा था, उसने एक एक हम्म, रोटी सुबह शाम कर दी। हम्म, या हम्म, कुछ केसेस में रोटी ज्यादा खाना चालू कर दिया। हम्म, पहले जो उसकी हॉबीज थी, अब वो काम उसने करना कम कर दिया। जैसे पहले उसको सिंगिंग पसंद थी या बाहर घूमना पसंद था, वो चीजें उसकी धीरे धीरे कम होती चली गई। आप उसको कोई काम के लिए बोलते हो तो वो हमेशा ऐसे बोलता है थकान सी हो रही है। हम्म। अब थोड़ा सा काम करते आपको बोलता है मैं तो थक गया। ये अच्छा। चीजें देखने को मिल सकती है। कई बार वो ऐसे स्टेटमेंट भी देता है कि आगे कुछ अच्छा नहीं होगा, सब चीजें खराब हो गई, मैं तो यूजलेस हूँ। होपलेस हो जाना अपने आप हाँ, में ही। हाँ, होपलेस हाँ, वर्थलेस के कई स्टेटमेंट देता है। हाँ। ये सारे स्टेटमेंट आप उससे बात करते हो तो आपको पता लगने लगता है कि पता हाँ, लगने कुछ कुछ लगता है। गड़बड़ है, कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत है।
तो ऐसी कंडीशन में आपको उसको एडवाइस करें कि वो साइकेट्रिस्ट को जरूर दिखाएं। जैसे कुछ नेचुरली चुप रहते हैं, हाँ, कुछ लोग कम ही बोलते हैं। हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि यार बड़ा उदास उदास सा रहता है, हाँ, बड़ा चुप चुप रहता है, कोई बोलता ही नहीं है। डिप्रेशन उदासी या फिर वो चुप रहने वाली जो स्थिति है हाँ। कि कुछ लोग नहीं बोलते हैं, उससे कैसे डिफरेंट है, अलग कैसे है ये? हाँ, जैसे कई लोगों का स्वभाव होता है कि वो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट होता है। हाँ, तो वो ज्यादा बातचीत नहीं करते। हम्म लेकिन अगर मान लो कि कोई एक इंसान है, वो आराम से हंसता खेलता पूरा काम करता है, हम्म अचानक से कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ या कुछ ऐसा स्ट्रेस आया, उसके बाद उसने बोलना कम कर दिया, उदास रहने लग गया, हम्म लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया, तो हम्म ये डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। या ऐसे मान लो कि जो आप बता रहे हो कि कईयों का इंट्रोवर्ट नेचर है, हम्म लोगों से कम बातचीत करते हैं, हम्म तो उनमें जो उनकी एक बेस लाइन है कि वो ऐसा उनका स्वभाव है, ऐसा उससे उनका नीचे बेसिक जाना, स्वभाव है। हाँ, उस स्वभाव से और नीचे जाना चालू कर दिया, जैसे बिल्कुल ही, कि बिल्कुल ही बंद कर दिया वो बात हाँ, करना। बिल्कुल बात करना कम कर दिया, नींद में खराबी आना चालू हो हम्म गई, भूख कम लगना चालू हो गई, हम्म ये सारे लक्षण आ रहे हैं। तो हो सकता है जो आप इंसान बता रहे हो उसको भी डिप्रेशन के लक्षण हो। जैसे कुछ कई बार घबराहट होती है हाँ, या कई बार बेचैनी होती है, हाँ, अचानक से हुई है घबराहट भी, अचानक से होने लगी, बेचैनी से होने लगी, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ कुछ, ये एक्चुअल में है क्या? हाँ, घबराहट और बेचैनी क्या है? क्योंकि हमने डिप्रेशन के बाकी सारे लक्षण हमने देखे हैं, पर मुझे भी कई बार होता है और भी लोगों को होता है कि वो बेचैनी घबराहट से होने लगती है। हाँ। तो ये क्या है एक्चुअल में, क्या है? घबराहट और जो बेचैनी होती है वो एंजाइटी डिसऑर्डर का लक्षण होता है। जैसे आपको छोटी छोटी बातों पे घबराहट होती है, छोटी छोटी बातों पे बेचैनी होने लगती है, हम्म या छोटी छोटी बातों की चिंता आपको होने लगती है, हम्म या हमेशा ऐसे डर रहता है कि आगे कुछ बुरा ना हो जाए, या हम्म कई बार ऐसे होता है आपको पसीना आने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते कांपने हैं। लगता है। तो ये सारे लक्षण एंजाइटी डिसऑर्डर के होते हैं। इनकी एक एक्सट्रीम फॉर्म होती है पैनिक अटैक। उस टाइम इंसान को ऐसे लगेगा कि शायद उसका सांस रुकने वाला है, उसको हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, बहुत तेज चेस्ट पेन होता है। तो पैनिक अटैक। हाँ, तो ऐसे हाँ इसमें मरीज जनरली क्या करते हैं, अपनी ईसीजी कराते हैं, बार बार जांचें कराते हैं, जांचें सारी कंडीशन में नॉर्मल आती हैं। आपको अगर ये सारे सिम्टम है कि हाँ। आपको ऐसा लग रहा है कि सांस रुक जाएगी, बहुत तेज एंजाइटी हो रही है, और ऐसे लग रहा है कि हार्ट अटैक जैसा दर्द आ जाएगा, और ये सारे लक्षण पैनिक अटैक के हैं, तो इस कंडीशन में आपको बार बार ईसीजी कराने की नीड नहीं होती। आप साइकेट्रिस्ट से पूरा इलाज ले सकते हैं पैनिक डिसऑर्डर का या पैनिक अटैक का। तो ये बेसिकली एंजाइटी अटैक्स है। तो एंजाइटी अटैक में भी आपको साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए या साइकोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट को एक बार कंसर्न जरूर लेना चाहिए। हाँ। ओसीडी क्या होता ओसीडी का पूरा नाम की बात करें तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। है? हाँ। इसमें जनरली 3-4 तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं। हम्म लोगों को क्या लगेगा, ऐसे लगेगा कि मेरे हाथ गंदे रह गए, या उनको जगह जगह गंदगी लगती है तो वो बार बार हाथ धोते हैं, बार बार या में हाथ हाथ धोते धो हैं। रहे हैं तो हाँ। हाथ लंबे टाइम तक हाथ धोते रहते हैं। दूसरा, कई लोगों को चेकिंग का ओसीडी होता है, तो वो बार बार चेक करते हैं कि मैंने गेट लॉक किया या नहीं किया, बार बार गैस स्टोव बंद किया कि नहीं किया, वो बार बार चेक करते रहते हैं। उन्होंने चेक किया, कुछ देर के लिए तसल्ली मिलती है, फिर वापस वही विचार आता है कि मैंने गेट बंद किया या नहीं किया, वापस चेक करते हैं। तो ये प्रोसेस उनकी चलती रहती है। तो चेकिंग का हो गया, हैंड वॉशिंग या कंटामिनेशन का हो गया। तीसरा होता है, कुछ लोगों को कोई ना कोई विचार दिमाग में चलता रहता है, जैसे सेक्स से संबंधित कोई विचार हो सकता है, या कोई भी विचार, वो बार बार वो विचार आता है। तो उस विचार को कम करने के लिए जनरली लोग क्या करते हैं, कुछ मंत्र जाप करने लग गए मन ही मन में, तो थोड़ी देर के लिए विचार कम हुआ, फिर वापस वो विचार आने लग गया, वापस वो मंत्र जाप करते हैं, वापस वो विचार आना चालू हो जाता है। तो इसमें जनरली आप में ये सिम्टम्स रिपीटेशन होता है बार बार, जैसे बार बार आपको ऐसे लगेगा कंटामिनेशन का कि हाथ गंदे हैं, चेकिंग वाले में लगेगा कि मैंने बंद किया या नहीं किया, ऐसे विचार रिपीट होने लगते हैं। और या कोई ऐसा और विचार दिमाग में, जैसे सेक्स से संबंधित विचार हो गया या कोई और हिंसक विचार हो गया, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये बेसिकली ओसीडी है। जैसे थोड़े दिनों पहले एक वेब सीरीज आई थी मिस्त्री करके, हाँ, और उसमें जो वो कैरेक्टर है, हाँ, कि उनको बार बार में कुछ गंदा होता है तो उनको बड़ी इरिटेशन होती है, कुछ जो अनअरेंज्ड दिखता है उसको अरेंज करते हैं प्रॉपर सिमेट्री में। उसमें जो दिखाया गया तो वो ओसीडी का ही है। वो ओसीडी की सिम्टम्स कुछ लोगों को सिमेट्री का होता है, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है तो उसकी किताबें एकदम सही तरीके से जमी होनी चाहिए, अगर एक किताब भी इधर उधर हो गई तो उसको एंजाइटी होने लगती है, घबराहट होने लगती है। तो वो सारी चीजें अरेंज रखते हैं, जैसे बेड शीट भी बिछी हुई है तो वो एकदम सही बिछी होनी चाहिए, उसमें सलवट नहीं होनी चाहिए। तो ये होती क्यों है, मतलब ये जो ओसीडी की प्रॉब्लम है, ये होना क्यों शुरू होती है? इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कई बार न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं ब्रेन में, कई केमिकल्स का चेंजेस के कारण हो सकते हैं, कई बार स्ट्रेस के कारण ये चीजें ट्रिगर हो जाती हैं, और भी बहुत सारे जेनेटिक कारण भी होते हैं, जैसे माता पिता में तो बच्चों में होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, अगर आपके माता पिता में ओसीडी की प्रॉब्लम है तो आप में भी वो हो सकती है। हाँ, तो जिनको ओसीडी की समस्या होती है उनको हम जनरली एसएसआरआई ग्रुप की
ड्रग्स चालू करते हैं, जैसे फ्लोक्सेटिन है, एसिटालोप्राम है, सर्ट्रालिन है, और साथ साथ में काउंसलिंग होती है स्पेसिफिक ईआरपी थेरेपी, एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी या ईआरपी थेरेपी चालू ERP करते हैं। थेरेपी। इससे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लगता है उनमें। अच्छा, एक बार मैं वापस घूम के स्ट्रेस पे आता हूँ, तनाव पे आता हूँ। अगर किसी को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है या हाँ। फिर उसको स्ट्रेस हो रहा है, तो उससे उसको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जैसे इन किस फ्यूचर, हम्म, या अगर रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेस में है कोई, हाँ, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है तो फिजिकली स्ट्रेस भी और मेंटली भी? तो अगर आपको स्ट्रेस लगातार चलता है तो स्ट्रेस के कारण आपको आगे चल के एंजाइटी, डिप्रेशन, हम्म बहुत सारी हार्ट डिजीजेज, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हम्म स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है आपकी फिजिकल बीमारियों का भी और मेंटल बीमारियों का भी। हम्म तो स्ट्रेस के जो मरीज होते हैं उनको भी स्ट्रेस का पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो करना चाहिए, हम्म। ताकि आगे चल के उनको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अच्छा, एक और है सिजोफ्रेनिया। हाँ। तो ये सिजोफ्रेनिया क्या है, इसको कैसे हम समझें इस बात को? सिजोफ्रेनिया भी एक मानसिक बीमारी है, इसमें कई तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे इंसान बैठा है, उसके आसपास कोई आवाज नहीं हो रही, लेकिन फिर भी उसको कानों में कुछ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अच्छा। दूसरा, वो बिना बात के शक वहम करने लगते हैं, उनको ऐसे लगता है कि कोई मेरे को मारना चाहता है, कोई मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, लोग मेरी आसपास के लोग मेरी बातें कर रहे हैं। जैसे सिजोफ्रेनिया के जो मरीज होते हैं जो अकेले बैठे हैं, तब भी वो ऐसे उनके होंठ हिलते रहेंगे, वो खुद से बड़बड़ाते रहते हैं। अच्छा, खुद से कुछ कुछ बोलते रहेंगे। हाँ, उनके होंठ यानी हिलते उनके रहेंगे। अंदर कुछ चल रहा है। हाँ, उनको जैसे कानों में जो आवाजें आ रही हैं, वो उन आवाजों से बात करते रहते हैं। तो अपने को बाहर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि वो खुद बैठे बैठे अपने आप से बात कर रहे हैं। अपने आप से ही बात कर रहा हाँ, है। तो ऐसे मरीज कई बार बहुत ज्यादा गुस्सा भी करते हैं। हम्म और कुछ कुछ मरीज ऐसे हो जाते हैं कि वो सोसाइटी से, अपनी सोशल जो लाइफ है उससे बिल्कुल कट डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल अकेले गुमसुम से रहना। और कई बार ये लोग ऐसे होते हैं कि लंबे लंबे टाइम तक नहाते भी नहीं है, जैसे 15-20 ओके। दिन तक नहाते नहीं है, दाढ़ी बहुत बड़ी हुई रहती है, बाल बहुत बड़े हो जाते हैं, अपनी खुद की सेल्फ केयर भी नहीं कर पाते, खुद का ध्यान भी अच्छे से नहीं रख पाते। सिजोफ्रेनिया के जो मरीज हैं, मतलब बहुत सारे वीडियो जैसे आते हैं कि उनको बांध के कई लोगों को रखते हैं कुछ लोग। राजस्थान में कुछ ऐसे वीडियोज आए हैं कि बांध के रखा हुआ है, कुछ एक है कि काफी वर्षों से बस ऐसे ही है, मलंग है, वो अपने आप में ही है, एग्रेसिव हो जाते हैं, किसी को मार देते हैं, ऐसा कुछ। हाँ, ये सिजोफ्रेनिया के ये लक्षण सिजोफ्रेनिया के लक्षण होते हैं। तो और ऐसे इनका इलाज है हाँ, है इनका ना? प्रॉपर इलाज है। इनके इलाज के लिए कुछ दवाइयां चालू करते हैं जिनको एंटीसाइकोटिक दवाइयां हम्म बोलते हैं। और कुछ कुछ मरीज जो दवाइयों से ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे या दवाइयों से इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, हम्म। तो ऐसे मरीजों में ईसीटी काम में ली जाती है, जो बोलते हैं ना बिजली के झटके लगाना आम बोलचाल ओके की भाषा ओके में। ओके। हाँ तो ईसीटी से उनका इलाज किया जाता है, हाँ। ताकि वो अच्छे से रेस्पॉन्ड करें और धीरे धीरे ठीक हो। ठीक हो। तो भाई साहब, इन समस्याओं का समाधान है, इलाज है, हो जाता है। बहुत से वीडियोस, बहुत सी जगह हम देखते हैं कि इस तरीके के वीडियोस आते हैं कि जो एकदम दिल पसीज सा जाता है कि यार ये क्या है, मतलब क्या ही लाइफ जी रहा है वो इंसान। पर अगर आपके आसपास में ऐसा कोई है, और या तो एनजीओज की हेल्प लीजिए या फिर कुछ और, आप उनको लेके जाइए, डेफिनेटली उनका इलाज हो जाएगा। आप बहुत बड़ा योगदान इसमें निभा सकते हैं, उनकी लाइफ बेटर बन सकती हाँ, है ना? कई लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा भी होगा कि वीडियो में पहले दिखा के कि वो इंसान बहुत बुरी कंडीशन में है, लेकिन उसका जैसे इलाज चालू हुआ 2-3 महीने में वो बहुत अच्छा काम करने लगता है, खुद का पूरा काम करने हाँ। लगता है। जो उनको गुस्सा आ रहा था वो भी धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। जो खुद बैठे बैठे बात कर रहे थे वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है, कानों में आवाजें आना धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड करते हैं मेडिसिन को, मेडिसिन दवाइयों पे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड। इंप्रूवमेंट आता है। हाँ। अब मैं आता हूँ नशे के ऊपर। हाँ। नशे की जो लत है, जैसे आजकल तो नशे बहुत सारे अलग अलग, डिजिटल एडिक्शन, मोबाइल फोन एडिक्शन हो गया, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि चाय पीना भी एक एडिक्शन है ना? तो ऐसे बहुत सारे एडिक्शंस आज के वर्ल्ड में, मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत सारे हो गए हैं। तो ये क्या है नशे की लत, कैसे डी एडिक्शन जिस पे हम अभी बात कर रहे थे, तो डी एडिक्शन को किस तरीके से देखें हम, तो नशे की लत? पहले तो ये समझते हैं कि आजकल नशे बहुत टाइप के हैं। जैसे पहले बीड़ी, जर्दा, सिगरेट, तंबाकू, इनका नशा हो गया, शराब का शराब नशा हो पीने गया, लग जाते हैं लोग, या कैनाबिस का नशा है, जैसे चरस है, चरस गांजा गांजा है, वगैरह। भांग हाँ है। हाँ और फिर ओपियोइड आते हैं, जैसे स्मेक है, हीरोइन है, हाँ। अमल ये है, तो डोडा है। बहुत और आगे, आजकल बहुत कुछ और नशे बहुत। हो रहे हैं, जैसे हाँ एमडी का नशा है। ये सारे हाँ। नशे की बीमारियां होते हैं। और ठीक। अभी कुछ कुछ नई चीजें आने लगी, जैसे डिजिटल एडिक्शन है या इंटरनेट एडिक्शन है। आप बहुत लंबे टाइम तक फोन देखते हैं, फोन को ये कट डाउन नहीं कर पा मुझे रहे। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि डिजिटल एडिक्शन या मोबाइल फोन एडिक्शन इतना भयंकर हो चुका है, ये मेरे ख्याल से और बाकी नशों से हाँ, ऊपर होना चाहिए, प्रायोरिटी पे होना चाहिए आज हाँ, की ये भी एक तारीख में। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हाँ डिजिटल एडिक्शन भी। हाँ कुछ नशे और भी नशे में शामिल हो गए, जैसे गेमलिंग है, जैसे जुए की हाँ, लत है, जो एक लत होगी। गेमिंग है। ये सारे भी नशे की कैटेगरी में आने लग गए। हम्म नशा बेसिकली इनको तब मानते हैं जब आप इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने आपके लाइफ के जो भी बाकी काम है
उनसे ज्यादा प्रायोरिटी इनको दे रहे हैं। जैसे आपके और बहुत सारे काम है लेकिन आप शराब पीने को या स्मोकिंग करने को उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, ओके, या आप इनको कट डाउन नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप आप को रोक रोक नहीं नहीं पा रहे पा अपने रहे आप हैं। को। हाँ। और नशे में एक चीज ये भी होती है, आप जैसे मान लो आज आपने एल्कोहल लेना चालू किया, आपने हम्म, 30 ml से चालू किया, धीरे धीरे आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। जैसे आज 30 रुकेगी नहीं ml वो। है, रुकेगी नहीं, वो धीरे धीरे ओके। टॉलरेंस आएगी आप में और हम्म। आपकी क्वांटिटी बढ़ती हुई चली जाएगी। हम्म। तो ये नशे की बीमारियां हैं। इन कंडीशन का भी साइकेट्रिस्ट के पास पूरा इलाज होता है, इसमें हम्म। दवाइयां भी देते हैं, काउंसलिंग भी होती है। काउंसलिंग भी होती है। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में भी आप साइकेट्रिस्ट को जरूर दिखाएं। ऐसी कंडीशन अगर आपको हो तो डेफिनेटली साइकेट्रिस्ट से मिले, इलाज हो जाएगा। क्योंकि नशा किसी भी प्रकार का हो, अगर वो आपके नियंत्रण में नहीं है, आपने मान लीजिए शौक से कर रहे हैं, गेम्स अगर आप खेलते हैं तो शौक से आप गेम्स खेल रहे हैं, हाँ मोबाइल फोन चलाना, आप स्क्रॉल करना जब शुरू करते हैं तो स्क्रॉल करते ही चले जाते हैं, उसके हाँ, बाद में वो उनको आप कट डाउन नहीं किलोमीटर्स हो में पाता। नापने जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी, बहुत लंबा खिंच जाएगा। अच्छा, मुझे कई बार ऐसा लगता है कुछ एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं हाँ, बच्चे, अगर है जैसे ना? किसी बच्चे से आप फोन छीन रहे हैं हाँ, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने गुस्सा लगता करेंगे, है, वो भी एक कहीं ना कहीं कि आपको इंडिकेट करता है कि बच्चे को डिजिटल एडिक्शन है, आपको हेल्प लेनी चाहिए। एडिक्टेड हो गया है बच्चा, है हाँ, ना? तो इन चीजों के लिए आप हेल्प जरूर लीजिए, समस्याएं हैं, ये भी नशे हैं। अच्छा, बच्चों पे मैं आता हूँ क्योंकि हम सारे दिन में बच्चों के बीच में रहते हैं, तो बच्चों और किशोरों में कौन कौन सी मानसिक समस्याएं आप देखते हैं बच्चों में कई बार? जैसे बच्चों में जैसे बात करें तो ओटिज्म, हम्म। जैसे ओटिज्म के जो बच्चे होते हैं जनरली सोशली वेल कनेक्टेड नहीं होते, जैसे वो आई कांटेक्ट अच्छे से नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल अलग थलग से रहते हैं अपने थोड़ा सा पीयर अपने आप ग्रुप। को हाँ, वो बांध कैसे रखते हैं? हाँ। हाँ, हाँ। अपने पीयर ग्रुप या साथ के जो बच्चे हैं हम्म। उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते अच्छे से। ठीक है। दूसरी बीमारी होती है एडीएचडी। एडीएचडी के जो बच्चे होते हैं उनका पढ़ते टाइम बहुत लंबे टाइम तक ध्यान नहीं लगेगा, वो पूरे दिन कुछ ना कुछ शरारत करते रहेंगे, एक जगह बैठ नहीं पाएंगे, वो अच्छा। एक जगह टिक नहीं पाएंगे, बहुत हाँ। ज्यादा सिली मिस्टेक्स करेंगे। तो ये हम्म। एडीएचडी की समस्या है। हम्म। और बच्चे होते हैं उनमें भी एंजाइटी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, हम्म। डिप्रेशन के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, और बच्चों में व्यवहार से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हम्म। तो ये सारी समस्याएं भी बच्चों में भी देखने को मिल सकती हैं, बच्चों में ओसीडी भी देखने को मिल सकता है। अच्छा, बच्चों की हमने बात की, तो स्टूडेंट्स जो है हाँ, उनमें ऐसी कौन सी समस्याएं होती हैं ज्यादातर, जिनमें जो स्टूडेंट्स में आपको देखने को मिलती है? उन स्टूडेंट्स को डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? कि कब आपको लगे, कब उसको लगे कि अब मुझे डॉक्टर को मिलना चाहिए कि अब यहाँ तक मैं पहुंच गया हूँ? जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे पढ़ाई में वो अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उनको ओवर थिंकिंग चलती रहती है, उनको एंजाइटी भी हो सकती है, डिप्रेशन के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। कुछ कुछ बच्चों को एग्जाम का या कैरियर से रिलेटेड बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है। वो उस डर से कोप अप नहीं कर पाते। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने के लिए दूसरी जगह गए हैं, बहुत ठीक है। नई जगह है, तो उस तो नई जगह में उनको उस माहौल में नहीं ढल पा रहे। हाँ, उस हाँ। जगह में एडजस्ट करने में उनको बहुत सारे इश्यूज आते हैं। हाँ। तो ये सारी समस्याएं बच्चों में हो सकती हैं। अगर ये समस्याएं लंबे टाइम तक चल रही हैं, इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है या जो आपकी पढ़ाई है वो धीरे धीरे खराब हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर की साइकेट्रिस्ट की सलाह ले सकते हो या साइकोलॉजिस्ट की सलाह ले साइकोलॉजिस्ट से सलाह ले सकते हो, या तो उनसे आप हाँ। काउंसलिंग करें, या फिर आपको लग रहा है कि बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप कहीं पे नई जगह पे गए और बहुत लंबा समय हो गया और फिर भी आज भी आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका आपको मतलब है कि अब आपको हेल्प सलाह लेनी लेनी चाहिए। चाहिए, अब आपको हेल्प ले लेनी चाहिए। हाँ। अच्छा, एक इसको पूरे को कंक्लूड एक बार कर दीजिए कि आप किन किन समस्याओं का बेसिकली समाधान करते हैं, और कब है जब आप साइकोलॉजिस्ट से मिले, और कब है जब आप साइकेट्रिस्ट से मिले? तो बेसिकली हम मानसिक समस्याएं जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओसीडी, इन सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। नशे से संबंधित कोई भी समस्या हो उसका समाधान करते हैं। किसी को यौन रोग या सेक्सुअल डिसऑर्डर की समस्या हो तो उनका समाधान करते हैं। अगर आपको ऐसी समस्याएं रहती हैं, वो लंबे टाइम तक चल रही हैं, जैसे 2-3-4 सप्ताह तक चल रही हैं, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी कार्य करने की जो क्षमता है या कार्य करने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो ये इंडिकेट करती है कि आपको हेल्प की जरूरी है, आपको साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए। अगर आपको बहुत सीरियस बीमारी है जैसे सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, या आपको सुसाइड के विचार आते हैं, या तो ओसीडी ऐसी आपको है? ओसीडी की समस्या, ऐसी कंडीशन में आपको पहले साइकेट्रिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। साइकेट्रिस्ट को नीड होती है तो फिर आपको काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास भी रेफर कर दिया जाता रेफर है। कर दिया तो सबसे बेटर होता है साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों का एक साथ ट्रीटमेंट लें। एक साथ ट्रीटमेंट है। तो इस कंडीशन में आपको ज्यादा लाभ होगा। तो आज की बातचीत को मैं थोड़ा कंक्लूड करूं तो मानसिक समस्याएं हैं, ये कभी भी छिपाइए मत, कभी भी ये मत सोचिए कि यार मैं कैसे बताऊंगा किसी को कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारी सेक्सुअल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, वो इतनी बड़ी समस्याएं भी नहीं है जो आप बड़ी मान के चल रहे हैं, और इतनी छोटी समस्या भी नहीं है कि आप किसी से शेयर भी ना करें। तो शेयर कीजिए,
हेल्प लीजिए, आपकी लाइफ बेहतर बन जाएगी और अच्छी बन जाएगी। ये बहुत आम इंसान होते हैं हमारी तरह ही, क्योंकि इतनी देर मैंने बात की है, मेरे को पता चल रहा है बड़े अच्छे इंसान है। और अभी इस समय प्रिंस हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर विकास ढाका इनका नाम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, और आप सबका भी धन्यवाद, आपने समय लिया। ये सारी समस्याएं जो है वो मानसिक समस्याएं हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम फिर से ऐसे ही बातचीत करेंगे। चाय का कप हमेशा हमारे साथ में होता है, हम बातचीत कर लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।